गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना। हाँ, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोर लागे लगन मत तोड़ना। आज नारद जी ने जाकर के भगवान को मनाना प्रारंभ कर दिया कि प्रभु भाई मैं नारद तो हूं, मैं नारायण 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 तो गाता जरूर हूं, लेकिन हे भगवान मैं आपका भक्तों में भी परम श्रेष्ठ भक्त हूं। अब देखो नारद जी को शिरा ध्यान देना, नारद जी ने क्या कहा? हे भगवान मैं आप में आपका सबसे लाडला भक्त मैं ही हूं, जो 24 घंटा आपके नामों का गुणगान करता हूं, आपके नामों का स्मरण करता हूं। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज नारद जी को दूसरा अभिमान आ गया मेरे भाई। पहला अभिमान तो मैंने काम को जीता, दूसरा अभिमान कौन सा आ गया कि मैं आपका लाडला भक्त हूं, मेरे बराबर दूसरा कोई दूसरा भक्त नहीं है तुम्हारा। भगवान ने सोचा क्या बताऊं, इस नारद को तो अभिमान पे अभिमान, अभिमान पे अभिमान आता जा रहा है। कहो नारद क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? नारद ने कहा भगवान आपसे तो कोई बात छिपी नहीं है, मैं आपके लिए जल्दी से मैं आपको सीधे सीधे स्पष्ट कर दूं। मैं तो आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि तो दियो भूपति शिला निधि वृष तत्परः तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्वणि। महाराज मैं आपके पास तो केवल इसलिए आया हूं कि अभी अभी मैंने एक कन्या को देखा है और मैं चाहता हूं कि देखो ना, आपके पास में मां लक्ष्मी है। भगवान नारायण के पास में लक्ष्मी रहती है ना, वही नारद जी कह रहे हैं आपके पास तो मां लक्ष्मी है, ब्रह्मा के पास में सरस्वती है। कि भगवान क्यों ना मैं भी पत्नी ले आऊं, बिना स्त्री के घर चलता नहीं, आपको तो पता है। और फिर मैंने काम को तो जीत ही लिया, हाँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी विवाह कर लूंगा। भगवान विष्णु ने कहा बहुत अच्छी बात है नारद, कर लो, लेकिन भगवान आपसे एक बात कहने में संकोच लग रहा थोड़ा। नहीं नहीं नारद कहो ना। नारद जी बोल उठे, बोले भगवान देखो बुरा मत मानना, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान उस कन्या को, शील निधि की कन्या को देख करके, विश्वमोहिनी को देख करके मेरे मन में अति हर्ष हो रहा है और मैं चाहता हूं कि अगर वो कन्या मुझे मिल जाएगी तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान मैं आपके पास आया हूं कि इस जगत में, इस संसार में आपके समान सर्वांग सुंदरम दिव्यम, आपके बराबर सुंदर कोई नहीं है। हे प्रभु अगर कुछ देर के लिए आप अपना स्वरूप मुझे दे दे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। और हां, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप नाराज हो जाएं। जिहि विधिनाथ होई हित मोरा,
ऐसा काम करिए जिससे मेरी दुर्गति भी ना होवे, मेरा उसमें अहित ना होवे। कोई ऐसा काम आप कर दीजिए ताकि वो कन्या जो है वो मुझे मिल जाए और उस कन्या से मैं विवाह कर लूं। लेकिन भगवान आपको बताऊं, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, और जल्दी करो जो करना है फैसला। अगर आप अपना स्वरूप दे रहे हो तो जल्दी दो, और नहीं कहीं ऐसा हुआ कि आपने बाद में दिया तो फिर पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत का बरसा, जब कृषि सुखा समय चूकी पुनि का पछतान। जो करना जल्दी करो, क्योंकि अब जानते हैं वहां पे स्वयंवर की तैयारी है। अगर आपको देना तो जल्दी दीजिए, नहीं तो फिर मैं कहीं और दूसरे द्वार पे जाऊं। इतना ही नहीं, माया विवश भई मुनि मूढ़ा, असमुझी नहीं हरि गिरे निगूढ़ा। भगवान ने कहा ठीक है नारद, अब आपने कह दिया है ना कि आपके रक्षा करते हुए मुझे स्वरूप देना है जिसमें आपका हित तो होवे। ठीक है नारद, मैंने तुमको अपना रूप दिया, जाओ। ओहो, इतना ही जैसे आज जो है नारद जी ने सुना कि मुझे भगवान ने अपना रूप दे दिया है, नारद जी ने जो है अपने चेहरे को नहीं देखा मेरे भाई। बोलो ओम नमः शिवाय। श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, नारद तो इतने व्याकुल थे उस कन्या के दर्शन करने के लिए, उस कन्या से विवाह करने के लिए, कि जब विष्णु भगवान ने जब स्वरूप दिया तो उन्होंने अपने स्वरूप को नहीं देखा। और गबने तुरंत तहारी सिराई, और जहां स्वयंवर भूमि बनाई। आहा, जहां स्वयंवर था ना, नारद जी यहां से दौड़ते हुए भागते हुए सीधे स्वयंवर में पहुंचे। और ऐसे नहीं गए, ये भी बता दो, जब गए ना, रहे तहां द्वि रुद्र गण, तेजा नहीं सब भेऊ, विप्र वेश देखत फिरहीं, परम को ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान के जो रुद्र गण थे ना, वो भी साथ में गए। क्यों गए? क्योंकि कहते ना, जिसके जितना चेला होंगे उसकी उतनी पूंछ होगी। बोलो ओम नमः शिवाय, जोर से बोलो ओम नमः शिवाय। जिसके जितने चेला होंगे ना भैया, उतनी पूंछ होगी। हाँ? आज दुनिया किस पे टिकी है? पूंछ और मूछ पे, दो चीजों पे। पहला पूंछ, दूसरा मूछ। हाँ? रावण, आपने कथा सुना होगा रामचरितमानस का, कि रावण जब भी अपने राज्य सिंहासन पर बैठता था तो कहता था, मैं लंकापति रावण। अपने मूछों पे ताव देता था ना। और रावण ने क्या बात कहा था? जब हनुमान जी महाराज गए हुए थे, और हनुमान जी महाराज जब गए, जब उनके पूंछ में आग लगानी थी, तो रावण ने क्या कहा था? पूंछहीन बानर जहां जाई। बंदर के अगर पूंछ नहीं है तो उसका कोई महत्व तो नहीं है मेरे भाई। एक काम करो, इस बंदर के पूंछ में आग लगा दो, और जब पूंछ जल जाएगा तो इसको लोग बंदर नहीं कहेंगे। तो हनुमान जी ने सोचा, अरे तूने मेरे पूंछ में आग लगाई, रुक मैं तेरे मूछ में आग लगाता हूं। तो जानते हैं तो रावण का मूछ क्या था? ये मूछ नहीं थी, मैं लंकापति रावण। उसकी मूछ क्या थी? लंका थी। हनुमान जी महाराज ने लंका को जिस दिन से जलाया, उस दिन से रावण ने दोबारा नहीं कहा कि मैं लंका का रावण हूं, मैं लंकापति रावण।
हनुमान जी कहते तूने मेरे पूंछ को जलाया, मैंने तेरे मूंछ को जलाया। मेरे भाई, दुनिया में भी लोग अपनी मूंछ की कद्र करते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि देखत ही हर से नहीं, कि देखत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, छह कंचन बरसे में। आज लोग अपने मूंछ की कद्र करते हैं। आज नारद जी भी यही बात कह रहे, महाराज मेरी कहीं पे कोई अहित न होवे। और नारद जी जब वहां चले ना, जब वहां पहुंचे ना, तो क्या हुआ कि अपने साथ में 2-4 चेलाओं को ले लिया। और वो चेला कौन थे? वो भगवान शंकर के ही गढ़ थे। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। और जानते हैं, नारद जी गए और जाकर के सामने जो है बड़ी सुंदर, अब स्वयंवर का समय था, बड़ी सुंदर सुंदर वहां पे कुर्सियां लगी हुई थी, सारा नगर सजा हुआ था। जगन मोहिन विख्याता त्रैलोके प्रति सुंदरी, परिणे तुमहं विष्णु तमीक्षाधम मम चिरमः। आहा, सारा नगर सुंदर बंधनवार लगे हुए थे, सुंदर चारों तरफ से हीरे जवाहरात से जड़ित थे। क्यों? क्योंकि वो माया का नगर था ना। अब तो नारद जी देख देख करके उस नगर को बड़े प्रसन्न हुए और मन में सोचने लग गए, अब हो ना हो, ये जो कन्या है ये तो मुझे ही वर्ण करेगी, क्योंकि जहां मैं बैठा हूं ये तो मैं विष्णु का रूप धारण किया हूं, और दुनिया में विष्णु से सुंदर कोई नहीं। और हर स्त्री, हर कन्या यही चाहती है कि मेरा पति सुंदर होवे, और मेरे बराबर सुंदर तो कोई राजा आ ही नहीं सकता। और जाकर के नारद जी जो है पकड़ करके अभिमान में आकर के अपने सीने को फुला करके और कमर को एकदम सीधी करके, ताकि कोई ये न कहे कि बुढ़ा बब्बा बैठा हुआ। बोलो ओम नमः शिवाय। अरे भाई, आजकल कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? कोई नहीं होना चाहता मेरे भाई। अभी की बात बताऊं, अभी 1 महीने पहले की बात, एक जगह गए थे कथा करने। वहां पंडाल इससे थोड़ा बड़ा था। हमने इतना, वहां पे हुआ क्या कि पब्लिक ज्यादा आ गई, जो कथा श्रवण करने वाले भक्त थे ज्यादा हो गए। तो हमने इनसे सबसे कहते, बोले बाबा जी थोड़ा आगे आगे आप लोग खिसकी आओ। उनको बुरा लग गया। तो बोले महाराज जी आप बाबा जी किसको कह रहे हैं? खड़े हो गए, बोले महाराज जी बाबा जी किसको कह रहे हैं? हमने कहा भैया आपसे सबसे निवेदन किया कि बाबा जी आगे तक आ जाओ। बोले महाराज जी सुनो, हम बाबा नहीं है। अरे आप सम्मान सूचक बोल दिए होते, हम लोग उतने दूर से आए कथा सुनने, अरे सम्मान से बोल देते भैया आप लोग आगे आ जाओ। फिर आपने बाबा जी कह दिया। हमने कहा बाबा तो कहते क्या है आपको? अरे आप ये भी तो बोल सकते थे कि बोले हे भूतपूर्व नौजवानों आगे तक खिसक आओ। हमने कहा जी गलती हो गई। एक सज्जन ऐसे मिले, बोले महाराज जी कोई भगवान को भजन करने का कोई उपाय बता दो। हमने कहा कुछ नहीं, आप तो भगवान का माला ले लो, सुंदर माला लेकर के भजन करो, ज्यादा हो तो वृंदावन चलो। बोले वास्तव में महाराज जी मेरे मन में कभी कभी आता है मैं जाके वृंदावन में भजन करूं। जो मेरा नाती है ना, वो मेरा नाती बार बार कहता बाबा 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 बाबा, तो मुझे लगता मुझे बाबा बन जाना चाहिए। जब नाती मेरे बेटे का लड़का जब मुझे बार बार बाबा कहता, मुझे बाबा बन जाना चाहिए। लेकिन जैसे सोचता हूं तो मेरी जो बेटी है ना, उसका बेटा आता है और वो कहता नाना
अभी बाबा मत बनो, ना ना, बस इसी में फंसा। कोई व्यक्ति बूढ़ा होना चाहता है क्या? नहीं होना चाहता। आप देखे होंगे लोग आजकल, आप लोग गिनती पढ़ते हो, कितने लोग गिनती पढ़े? जरा हाथ उठाना। 1 से 100 तक की गिनती पढ़े होंगे? अरे रुपया तो गिने होंगे 1 से 100 तक। भगवान कहते हैं 50, 1 से लेके 50 तक भगवान कहते हैं खूब ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 50 के बाद गिनती शुरू होती है क्या? 51, 52, 53, 54, 55, 1 1 1 1 1 1। भगवान कहते हैं अब संसार को छोड़ो और वन को चलो। लेकिन व्यक्ति वन को जाना नहीं चाहता। बाल सफेद हो जाते हैं, जैसे बाल सफेद हुआ तो व्यक्ति अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता। गया 5 रुपए की वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डाई, हेयर डाई। हेयर डाई लाया, उसको लगाया, बोले अभी कहाँ बाबा जी, अभी तो। भगवान कहते अच्छा। गिनती आगे बढ़ती है, 60, 61, 62, 63, 65 को 64, 65, 60 यानी होता मूर्ख। भगवान कहते मूर्ख अब तू आजा, अब आजा। ऐसा व्यक्ति सोचता बोले अभी कहाँ, भी तो बेटे का विवाह करना है। भगवान कहते अच्छा, दांत तोड़ दिया। और जैसे दांत टूटा, वो कहता है अरे अभी बूढ़ा थोड़ी ना, डॉक्टर के पास गया, बकरे का दांत लगवा के आ गया, बोलो ओम नमः शिवाय। देखा होगा रोज रोज निकालता है, रोज साफ करता है, फिर भी व्यक्ति बूढ़ा होना नहीं चाहता है। आगे गिनती शुरू होती है, क्या 70, 71, 72, 73, 74। भगवान कहते अब तो तर जा। लेकिन व्यक्ति कहता अभी नहीं, अभी तो नाती को ब्याह देखना है। भगवान कहते अच्छा, आंखों की लाइट को बंद कर दिया, फिर भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। वो क्या करता, डॉक्टर के पास गया और बोला, बोले भगवान तूने तो 2 दिए थे, मैंने 4 बना लिए। चला, गिनती शुरू होती है 80। ध्यान देना, 80 आने होता है कीड़ा। आपने अभी चना का सीजन है ना, चने में आपने देखा होगा एक जुरई होता है जिसको हम लोग इल्ली कहते हैं, हरा कीड़ा होता है। वो कैसे चलता है, एक बार आगे के भाग को बढ़ावेगा, फिर पीछे के भाग को बढ़ाएगा, फिर आगे को बढ़ाएगा, फिर पीछे को बढ़ाएगा। 80 आने होता है कीड़ा। भगवान उसकी कमर तोड़ देते हैं, और कमर टूटा तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, कीड़े के समान चलना शुरू कर देता है। लेकिन क्या करे, नाती पोता सेवा कर लेते हैं, बोले कोई बात नहीं, अभी भी बूढ़ा नहीं हूं मैं। और जैसे शुरू होती है 90, 91, 92, अबे 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 अबे, और भगवान करते हैं 100। अब तो तुझे आना पड़ेगा। और 90 में जैसे पहुंचता है, अन्न पचता नहीं है, दलिया पीता है, बिस्तर में पड़ा रहता है, तब वो भगवान से कहता है भगवान अब तो मुझे ले जा यहाँ से। भगवान कहते तेरा कोई काम नहीं है, यहाँ जा। और व्यक्ति वहीं पर सड़ता गलता पड़ा रह जाता है, उसे भगवान का धाम नहीं मिल पाता। मेरे भाई, रसिकन की नगरिया जाऊंगी, वृंदावन नगरिया